मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका फिर से इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। हम आज जो नया टॉपिक करने लगे हैं वो है डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्यावां। अभी हमने पीछे किया था पेन या फ्रैक्शंस, उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या होता है डेसिमल नंबर्स या दशमलव संख्या। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो डेसिमल को कैसे डिनोट करते हैं, एक सिंपल पॉइंट से, जिसे बिंदी भी बोलते हैं लोग। तो पॉइंट का क्या मतलब है, मान लीजिए अब मैं एक रकम लिखने लगी हूँ 36.43, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो आगे वाली रकम है इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है, और इसका मतलब कुछ और है, ठीक है। मान लो अगर मैं रुपए में, पैसों में बात करूँ तो ये 36 का मतलब 36 रुपये हैं, ठीक है, 36 रुपीज़। अब 43 रुपीज़ नहीं, ये पैसे हैं, 43 पैसे, 36 रुपये 43 पैसे, 43 पैसे। जैसे अब हम टाइम देखते हैं तो हम कहते हैं 6:05 हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6:05। अब ये 6 जो है पहला वो घंटे होते हैं आर, ये पीछे वाले जो होते हैं वो मिनट होते हैं। अब मिनट आर से छोटा होता है, तो उसी तरह पहले पॉइंट में जो पहले वाली रकम होती है वो बड़ी होती है रुपीस को डिनोट। अगर हम पैसों में बात करें तो वो रुपए, उससे छोटे रुपयों से छोटे पैसे तो वो पीछे वाली रकम होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अब इसको लिखा कैसे जाता है, मान लीजिए मैं एक ले लेती हूँ। अब मैंने लिया इसको, कोई भी लिया, 36.43 है। अब मैंने इसको लिखना हो तो कैसे लिखूँगी, तो ये लिखूँगी 30 + 6 + 4/10 + 3/100। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ, अब कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है तो क्या मतलब हुआ, देखिए 30 + 6, 30 को 6 से में ऐड किया तो कितना बन गया मेरे पास, ये 36 बन गया मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल बन गया। अब ये .43 कैसे बना, जब नीचे ज़ीरो आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब हमने पहले पॉइंट लाना है। जब हमारे पास नीचे ज़ीरो आनी शुरू हो जाए तो उससे पहले हमने पॉइंट, अब जितनी ज़ीरोज़ हैं, अगर नीचे एक ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद पहले नंबर पे वो ऊपर वाला नंबर आएगा 4। अब यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरो हैं तो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक बार अगर हम ये समझें तो मान लीजिए मैं एक ये डायग्राम बनाती हूँ। तो ये 9 है मेरे पास, तो एक मिनट, इसका क्या करते हैं हम, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैं बनाती हूँ ऐसे, 2 2 4 6 8 और ये राम, ठीक है। अब ये मैंने बनाया, अब इसमें मान लीजिए मैंने कोई कलर किया तो इसको कलर कर दिया। अब ये अगर हम इसकी फ्रैक्शन लिखें तो क्या, कितने हिस्से हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो नीचे टोटल आता है, ऊपर कितना हिस्से भरे हुए हैं, 1। तो ये पूरी डायग्राम का 10वां हिस्सा हो गया, जो मैंने भरा है वो 10वां हिस्सा है। इसी को पॉइंट में दिखाते हैं, 10वां हिस्सा, ये हो गया 100वां हिस्सा, 50वां हिस्सा। तो इनको पॉइंट में दिखाया जाता है। जब हम कहते हैं 10वां, मतलब इसको हमने 10th, पीछे TH लग गया तो इसको हमने क्या दिखाना है, पॉइंट में। अब देखिए इसके नीचे एक ज़ीरो है तो पॉइंट लगा के, पहले हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने के बाद जितनी ज़ीरोज़ उतने में नंबर पे लिखना है। एक ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद पहले नंबर पे 1, ठीक है। और देखते हैं, मान लीजिए अब मेरे पास कोई और नंबर ले लेती हूँ, मैं लिखती हूँ 300 + 40 + 5 + 6/10 + 9/1000, ठीक है। ये है। अब 300 में 4 जोड़िए, 340, 340 हो गया। अब 340 में 5 जोड़े, 345, तो इसको लिख के 345 आ गया। अब यहाँ से नीचे ज़ीरो शुरू हो गई तो इसका मतलब पहले पॉइंट लगना है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद हमने क्या लगाना है, देखिए ये पॉइंट के बाद ये ज़ीरो 1 है
तो हमने पॉइंट के बाद पहले नंबर पे 6 लिखना है, ये लिखा गया। अब यहाँ पे पॉइंट के कितनी ज़ीरोज़ हैं नीचे, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब हमने पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे ये लिखना है, नंबर 9। अब ये पॉइंट के बाद पहला नंबर हो गया, ये तीसरा हो गया, बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 0। ठीक है, तो ये कितने बने, 345 रुपये 609 पैसे, ये रुपए और ये पैसे। अगर किलोग्राम ग्राम में देखना है तो ये किलोग्राम हो गए, 345 किलो 609 ग्राम हो गए। ठीक है, आगे हमेशा बड़ी यूनिट लिखना है, पीछे छोटी बोलने में। ठीक है, अब आगे चलते हैं इससे। अब हमने ये देख लिया कि हमारा क्या मतलब है। जैसे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, कोई भी और लेते हैं, अगर हम 100, ये तो हो गया हमारा कि 10वां हिस्सा है। डायग्रामेटिकली हम कैसे शो करते हैं, 10वां हिस्सा 1/10, मतलब नीचे 0 है तो पॉइंट के बाद 1 0 है तो पॉइंट के बाद पहले नंबर पे आ गया। अगर मान लीजिए 1/100 होता, मान लीजिए 2/100 होता, तो नीचे ज़ीरोज़ आ गई, इसका मतलब पॉइंट लगेगा। अब कितनी ज़ीरोज़ है, 2 है, तो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे 2 लिखना है। अब पहले नंबर पे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या लिख देंगे, 0। मान लीजिए मेरे पास 5/1000 होता, ठीक है, तो नीचे ज़ीरोज़ आ गई, इसका मतलब पॉइंट लगना है। अब पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरोज़ है नीचे, 3, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे 5 आना है, तो पहले और दूसरे नंबर पे कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, मान लीजिए एक मेरे पास आ रहा है ये, अब नीचे ज़ीरोज़ है, इसका मतलब पॉइंट लगना है। पॉइंट के कितनी ज़ीरोज़ है, 3 है, तो मतलब तीसरे, अब 3 ज़ीरोज़ है ना, तो हमें ऊपर उतने नंबर चाहिए। 3 ज़ीरोज़ ऊपर कितने नंबर है, 2 है। ठीक है, तो पहले ये लिख दिया 34। ठीक है, अब एक नंबर नहीं है ना, तो उसकी जगह क्या लगा देंगे, 0। मतलब ये कहने का कि जितने नीचे ज़ीरोज़ है, पीछे से उतने नंबर गिन के पॉइंट लगाना है। जैसे नीचे 3 0 हैं, तो ऊपर पीछे से, पीछे का मतलब इधर से 3 गिनने शुरू कीजिए, एक ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा। अब तीसरा नंबर नहीं है, तो वो हमने 0 लगा के पॉइंट लगा दिया। और देखते हैं कोई भी, मान लो ये है मेरे पास, अब ये है। ठीक है, अब हमने कितनी ज़ीरोज़ है नीचे, 1 0 है। ठीक है, तो ऊपर पीछे से, यहाँ से नहीं, पीछे से गिनना है। अब पीछे से एक नंबर गिनो, ये रहा एक नंबर, तो इसके पहले पॉइंट लगना है, पॉइंट 5। ठीक है, और आगे 3 बचा हुआ है, उसको वैसे का वैसे लिख देना है। अब ये मान लीजिए ये रहा मेरे पास, ये है। ठीक है, अब नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 है, तो पीछे से 2 गिनने शुरू कीजिए। गिनते हैं तो क्या आया, 1 मिनट, इसका कलर, एक ये रहा, एक ये रहा, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पीछे से 2 नंबर, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 हो गए। तो अब इससे पहले पॉइंट लगना है, मतलब 5 से पहले पॉइंट लगना है, तो ये पॉइंट लगा। पहले हमने 652 तो रकम लिख दी, और 5 से पहले हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया 6.52। ठीक है, अब ये पता चल गया। और एक ले लेते हैं, चलिए सिंपल सी ले लेते हैं, 3500, ये रहा। अब नीचे कितनी ज़ीरोज़ है, 3 है, तो पीछे से 3 गिनने शुरू कीजिए। ये मैं ब्लैक लेती हूँ, 1 2 3, तो 3 हो गए, तो इनके आगे कितना, 3 के आगे पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आ गया 0.350। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से डालना। ठीक है, तो ये था अब हमारा कि रिप्रेजेंटेशन डेसिमल की। अब हमने बात करनी है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर, क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। तो अब है 0.5 0.05, अब कौन सा बड़ा है, ये देखने के लिए हमने पहले नंबर से शुरू करना है। यहाँ पे पहला नंबर मेरा अब कौन सा है, देखूँ तो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो सेम है। आगे चलिए, यहाँ पे दूसरा नंबर 5 है, यहाँ पे दूसरा नंबर 0 है, तो 5 और 0 में कौन सा बड़ा है, 5, तो इसका मतलब कौन सी रकम बड़ी हो गई, 0.5। ठीक है, अब फिर से देखें, आगे चले, एक है मेरे पास 7, एक है मेरे पास 0.7। ठीक है,
अब जिस रकम के आगे पीछे पॉइंट नहीं लगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा है पर यहाँ पे नहीं लगा, तो जिसके नहीं लगा उसके लास्ट में लगाते हैं। 7 है, इसके पीछे पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं, तो इसका मतलब 7.0 हो गया। अब पहला नंबर 7, यहाँ पे पहला नंबर 0, तो दोनों में कौन सा बड़ा है? 7, तो इसका मतलब आंसर कौन सा आ गया? 7.0। और देखते हैं, ठीक है, और कोई रकम ले लेती हूँ, ये लीजिए 1.37, 1.35, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें कि कौन सा बड़ा है, तो पहला नंबर देखिए सेम है, दूसरा नंबर पे चले, अब तीसरा और तीसरा, दूसरा नंबर भी सेम है। अब तीसरे नंबर पर चलिए, तीसरा नंबर एक 7 और एक 5 है, तो दोनों में कौन सा बड़ा है? 7, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? कौन सी टर्म बड़ी है? 1.37। अब एक है मेरे पास 0.8 और 0.88, ठीक है, तो पहला नंबर दोनों का 0 सेम है, दूसरा नंबर दोनों का 8 वो भी सेम है। अब तीसरा नंबर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे तीसरा नंबर नहीं है, तो हमने खुद ही लिख देना कौन सा? 0। जिसके पीछे कोई नंबर नहीं होगा हमने 0 लिख देना। अब 0 और 8 में कौन सा बड़ा है? 8, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। और देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक है मेरे पास 2.03, 2.0, ठीक है। अब पहला नंबर मेरे पास क्या है? अगर मैं देखूं तो 2, यहाँ पे भी 2, सेम, तो दूसरे नंबर, जो नंबर सेम है उसको छोड़ के फिर अगला नंबर देखना है। अब दूसरा नंबर 0, यहाँ पे भी 0, सेम। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं, ये तीसरा नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा लीजिए। 3 और 0 में कौन सा बड़ा है? 3, तो आंसर क्या आ गया? 2.03। अगर छोटा पूछा होता तो फिर छोटा देख लेना था, वो आंसर आया ना था, ठीक है। तो ये थी आपकी डेसिमल्स में। अभी तक हमने क्या देखा है डेसिमल्स में? हमने देखा है डेसिमल्स में, अगर मैं देखूं, हमने अभी तक क्या देखा है डेसिमल्स में, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ हमने देखा है कि पहले हमने कौन सा डेसिमल्स में देखा था, एक मिनट, ये देखते हैं। अभी हमने सबसे पहले हमने देखा कि रुपए, पैसे, पॉइंट का क्या मतलब है, कि आगे वाली रकम को और बोलते हैं, पीछे वाले को और, मतलब यूनिट कम हो जाता है, पहले वाले की यूनिट बड़ी, दूसरे वाले की छोटी, जैसे हमने घंटों और मिनट्स में देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, जैसे 36.43 है तो उसको कैसे लिखना है? 30 + 6 + 4/10। फिर हमने तीसरे में देखा, वही दोबारा और एक्सपेंड किया। उसके बाद हमने क्या देखा? फिर हमने फोर्थ में क्या देखा कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अल्टीमेटली ये एक फ्रैक्शन ही होती है, ठीक है। जब नीचे 0 आ जाते हैं तब हम पॉइंट लगाना शुरू कर देते हैं, जितनी नीचे ज़ीरोज़ हैं ऊपर वाली टर्म की पीछे से गिनती करनी शुरू करनी है, उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है, ठीक है। फिर हमने इसको सिंपल सीखा, 10, 100 में सीखा। दूसरी बात एक चीज़ रह गई कि हमने ये भी देखा दोबारा से कि कैसे बोलना है। मान लीजिए एक मैं टर्म ले लेती हूँ, 2.34 है, अब इसको ये नहीं बोलना 2.34, पीछे पॉइंट के बाद वाली रकमों को अकेला अकेला बोलते हैं, 2.34 या कुछ भी होता है 4.5678, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो हमने अकेले अकेले बोलना है 4.5678, ठीक है। अब आपने इस डेसिमल्स की जो बेसिक ये आज हमने सिर्फ इंट्रो किया है, इसको ध्यान से समझना है, कल हम इसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।